हाय गाइस, ये है OnePlus 11 और एक बोल्ड स्टेटमेंट से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वीडियो को। जब मैंने इस फोन को अनबॉक्स किया और यूज करना स्टार्ट किया तो 2 दिन बाद फील हुआ है तो बहुत फैंटास्टिक फोन है। लेकिन जितना ज्यादा मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ ना, नई नई चीजें मेरे सामने आ रही है और कुछ चीजें हैं जो इंटरनेट पे डिस्क्लोज नहीं हुई है। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कुछ बातें हैं, अगर कोई इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहा है तो उसको पता होनी चाहिए। कि सारी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोगों का टेक खरीदने की एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, कुछ टाइम पहले मैंने OnePlus 11 की वीडियो बनाई थी जो कि चाइनीज वेरिएंट था, मैंने चाइना से मंगाया था। वो बहुत डिफरेंट था, लेकिन ये जो है रिटेल यूनिट है, ये पूरी इंडियन यूनिट है, इसकी स्टोरी बहुत डिफरेंट है। और पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि अब हमें OnePlus 11 का इंडियन प्राइस पता है। ये फोन जो है 57,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और जिसका बेस वेरिएंट है उसके अंदर ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज यूज करी गई है। जबकि आप इसी फोन का हायर वेरिएंट खरीदोगे 16 GB रैम वाला, उसमें UFS 4.0 स्टोरेज है और यहीं से एक ह्यूज डिफरेंशिएशन फिर से क्रिएट हो जाती है। वैसे बता देता हूँ, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, इन जनरल आजकल ये ब्रांड कर रहे हैं। अच्छा, अब है ना, मैं आपको डिजाइन के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब भी OnePlus कोई नया फोन लॉन्च करता है ना, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पिछले साल का OnePlus 10 Pro है, कितना हीट मिला था ना इसके डिजाइन को। फिर मैंने इसको गैस का चूल्हा बोल दिया था, बट सच तो ये कि धीरे धीरे OnePlus 10 Pro का डिजाइन सबको अच्छा लगने लगा था। सिमिलरली मैं OnePlus 11 के बारे में भी सेम बात बोलना चाहूंगा। अभी तो इसके डिजाइन को फॉर नो रीजन हीट मिल रही है, बट मैं इसको जब रियल लाइफ में यूज कर रहा हूँ, मुझे तो भाई ये फोन बहुत सुंदर लगा है। मतलब सच में स्मार्ट डिजाइन है इसका। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल चीज पता है मुझे क्या लगी? इस फोन के बैक पैनल की फिनिश, वो इतनी डिफरेंट है, मैंने किसी फोन में नहीं देखी है। मतलब ये ग्रिप भी प्रोवाइड कर रही है, मैट फिनिश भी है, फिंगरप्रिंट भी नहीं आ रहे, मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे फोन जो है ड्यूरेबल भी है, क्योंकि फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज करा है जो कि स्ट्रॉन्ग ग्लास है, और बैक पैनल जो है गोरिल्ला ग्लास 5 का है। और दी बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये फोन जो है अलर्ट स्लाइडर के साथ आता है, तो आप जो फोन को बिना ऑन करे रिंग साइलेंट वाइब्रेशन पे कर सकते हो। कुछ टाइम पहले OnePlus जो है थोड़ा सा बदल गया था और ये हटाना शुरू कर दिया था इन्होंने। एक और बहुत यूनिक बात मेरे को फील हुई OnePlus 10 Pro के मुकाबले ना, OnePlus 11 की जो हैप्टिक मोटर है वो बहुत मेजर लेवल पे इंप्रूव्ड फील हो रही है। मतलब छोटी छोटी वाइब्रेशन भी जो है ना OnePlus 11 में बहुत अच्छी तरीके से फील होती है। ये एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। और इतना ही नहीं, मैं तो OnePlus 10 Pro और OnePlus 11 के स्पीकर लगातार टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है एक मेजर चीज फील हुई फिर से कि यहाँ पर बेस बहुत इंप्रूव्ड है OnePlus 11 के अंदर। लेकिन दो सुपर वियर्ड चीज बताता हूँ इस OnePlus 11 के बारे में। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किया OnePlus ने, लेकिन जो इसका टाइप सी पोर्ट है वो USB 2.0 वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। जबकि पिछले साल OnePlus 10 Pro के साथ इन्होंने USB 3.1 यूज करा था। ये डाउनग्रेड क्यों हुआ? और दूसरी बात, इस फोन में IP64 रेटिंग है, आई थिंक IP68 होनी चाहिए थी। और डिस्प्ले भी अगर आप देखोगे ना, इस साल भी इन्होंने कर्व डिस्प्ले मेंटेन की है, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर 6.7 इंच की एक क्वाड HD+ डिस्प्ले मिलती है जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। ऐसा लग रहा है ना कि पिछले साल वाली तो है जैसे कि OnePlus 10 Pro में थी, लेकिन दो चेंजेस है यहाँ पर जो कि मतलब बेसिक इंप्रूवमेंट मैं बोलूंगा। जैसे कि OnePlus 11 में अब LTPO 3.0 है और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने नेटफ्लिक्स पे भी चेक किया है, डॉल्बी विजन वर्क कर रहा है। एक बहुत अलग बात बताता हूँ जो मैंने इस साल नोटिस करी है लेटेस्ट फोन के साथ, कि जितने भी लेटेस्ट फोन है ना, उन सब में कलर एक्यूरेसी इंप्रूव हो गई है। फॉर एग्जाम्पल OnePlus 10 Pro और OnePlus 11 को मैं साइड बाय साइड रख रहा था और HDR वीडियो मैंने चला रखी थी। और हाँ, मैं यहाँ पर कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बेसिक इंप्रूवमेंट बोली है, तो यहाँ पर बेसिक कलर इंप्रूवमेंट ही मिलती है। एक बात बताऊं, अगर आप इस फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हो ना, तो दो बातें और आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं है, जबकि पिछले साल वाला जो OnePlus 10 Pro था 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता था। दूसरी बात, OnePlus 11 जो है 100 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट तो करता है, इनफैक्ट बॉक्स में चार्जर भी मिलता है, लेकिन वो एक PD चार्जर नहीं है। जिसको नहीं पता PD चार्जर क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझ लो, PD चार्जर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अपना लैपटॉप, ईयरफोन सब चार्ज कर सकते हो उससे। और जो OnePlus 11 के साथ चार्जर मिलता है 100 वॉट का, वो स्पेसिफिकली सिर्फ इसी को चार्ज कर पाएगा। खैर, एक बात अच्छी है कि बैटरी कैपेसिटी हमें 5000 mAh मिलती है, इसमें कोई अपग्रेड डाउनग्रेड नहीं किया। खैर, सारी चीजों को साइड में रखते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में जो किसी ने ऐसा डिस्क्लोज नहीं करी है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ,
इस फोन में ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 है जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर की हर जगह पे आपको सिर्फ तारीफें ही दिखेंगी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी तक मैं 2 फोन टेस्ट कर चुका हूँ, एक S23 Ultra और एक iQOO 11, जिनके अंदर सेम प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। एंड गेस व्हाट, जो OnePlus 11 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 की परफॉर्मेंस है ना, वो बाकी डिवाइसेस के साथ मैच नहीं कर पा रही। इनफैक्ट परफॉर्मेंस एक राइट वर्ड नहीं रहेगा, स्टेबिलिटी मैच नहीं कर पा रही। बेसिक से बताना स्टार्ट करता हूं, मैं आप लोग को Antutu और Geekbench के स्कोर्स दिखाता हूं और हाँ, यहाँ पर मेजर इंप्रूवमेंट है और मैंने परफॉर्मेंस मोड के अंदर ये रन करे बेंचमार्क्स। और अगर मैं आपको अब CPU थ्रॉटलिंग और स्टेबिलिटी टेस्ट दिखाऊं तो मैंने परफॉर्मेंस मोड को डिसेबल करा, जिससे फोन ज्यादा बेकार रिजल्ट्स ना लेकर आए। बट स्टिल अगर मैं आपको CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ दिखाऊं OnePlus 10 Pro के मुकाबले, तो OnePlus 11 के जिप स्कोर्स तो ज्यादा है, लेकिन आप देख रहे हो 72% पे कि 10 Pro जो है 81% पे है। ये तो शुरुआत है। OnePlus 11 के लिए चीजें तब वर्स्ट हुई जब मैंने वाइल्ड लाइफ का स्ट्रेस टेस्ट रन करा और OnePlus 11 ने 35% स्टेबिलिटी शो करी सिर्फ, जबकि OnePlus 10 Pro ने 62.5% की स्टेबिलिटी शो करी है। और भूलना मत, पिछले साल इसके अंदर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बदनाम था अपनी हीटिंग और स्टेबिलिटी को लेकर। सिंपल सी बात है यार, चीजों को फेयर रखने के लिए मैंने OnePlus 11 में मल्टीपल टाइम जो है सेम टेस्ट रन करा, मैक्सिमम स्टेबिलिटी 48% के करीब गई। लेकिन इतना मैं कंफर्म कर सकता हूं, आई थिंक स्टेबिलिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है अभी। वैसे ना ये चीजें रियल लाइफ में ट्रांसलेट करती है या फिर नहीं, ये चीज लॉन्ग टर्म में पता लगेगी। अभी मैं इतना बता सकता हूं, जितना मैंने यूज किया है रियल लाइफ में तो भाई बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। मुझे ऐसा कुछ जिटर्स या परेशानी तो फील नहीं हुई। एक जनरल सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ये जो OnePlus 11 है ना मेरे पास, इसमें UFS 4.0 स्टोरेज ही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बिल्कुल डबल हो गई है रीड राइट स्पीड। तो अगर इस साल कोई भी महंगा फोन खरीदो, मेक श्योर इसमें UFS 4.0 स्टोरेज हो। अब थोड़ी गेमिंग की बात कर लेते हैं। मैंने OnePlus 11 के अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और मुझे बहुत अच्छा लगा यार, 90 FPS अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन फिर मैंने जो है PUBG न्यू स्टेट इंस्टॉल करा और मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, OnePlus 10 Pro पिछले साल वाला और OnePlus 11 दोनों जो है 90 FPS की सेटिंग्स तो देते हैं। इनफैक्ट पिछले साल वाला OnePlus 10 Pro जो है 60 से 80 FPS शो भी करता है गेम खेलते समय PUBG न्यू स्टेट में। बट सैड पार्ट ये है कि OnePlus 11 जो है 60 FPS पे लॉग्ड है PUBG न्यू स्टेट, तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, तो ये मेरे को थोड़ा सा सैड पार्ट लगा। मे बी हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर लिमिटेशन है। होप करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आए और इस चीज को सॉर्ट कर दे। और सॉफ्टवेयर से मुझे याद आया, मेरे हिसाब से जो इसके अंदर ऑक्सीजन OS मिलती है उसको अब जो है ना हेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत वेल डन हो चुकी है। क्योंकि अब तो OnePlus ने इतना बड़ा प्रॉमिस कर दिया कि 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। सैमसंग की लेवल की अब बातचीत हो चुकी है। और अगर आप OnePlus 11 को iQOO 11 से कंपेयर करोगे तो भाई इसमें ना ही कोई ब्लोटवेयर है, ना ही ज्यादा एड्स मिलते, तो यार एक कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस तो नो डाउट रहता है। और गाइज मुझे एक बात याद आई, जो मेरा OnePlus 10 Pro है ना, वो गैलरी में 120 FPS पे चला जाता है, लेकिन ये जो OnePlus 11 है इसकी गैलरी में 60 FPS से ऊपर नहीं जा रहा है। इनफैक्ट YouTube भी जब आप इस पे स्क्रॉल करोगे तो वो भी 60 FPS से ऊपर नहीं जाता। ये ना आजकल के जितने भी लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उन सब में ये चीज है। किसी को पता है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना। अब मैं आप लोगों से कैमरे के बारे में बात करना चाहूंगा। पता है मैंने 500 फोटोज खींची है इस फोन से। इनफैक्ट OnePlus 10 Pro के साथ इसको कंपेयर भी किया है। खैर OnePlus 11 की बात करूं तो ये 50+48+32 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप लेकर आता है। और OnePlus 10 Pro को रेफरेंस लेके चले तो OnePlus 11 का जो फ्रंट कैमरा वो डाउनग्रेड हुआ है, 16 मेगापिक्सल हो गया है। बट अच्छी बात ये है कि 10 Pro के मुकाबले OnePlus 11 के जो बाकी लेंसेज है वो अपग्रेड हुए हैं। मैं आप लोग को फोटोज दिखाता हूँ OnePlus 10 Pro और OnePlus 11 की। सबसे पहली चीज पता है मैंने क्या नोटिस करी, OnePlus 11 में ना HDR बहुत इंप्रूव करा है और बहुत एग्रेसिव भी कर दिया है। अब OnePlus 11 का एग्रेसिव HDR कभी कभी तो हेल्प करता है, लेकिन कभी कभी तो इतना बुरी तरीके से बैकफायर करता है कि ह्यूमन सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि चिपका के रखा हुआ है। एक और बात, मेरे टीम मेंबर की इतनी ब्राइट स्किन नहीं है और ये भी मैंने नोटिस करा है कि ये डार्क स्किन को ज्यादा ब्राइट करता है और किसी की ब्राइट स्किन है तो उसको ओवर ब्राइट भी कर देता है कभी कभी। एक नया पर्सपेक्टिव मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अब OnePlus 11 की अगर मैं सिंगल फोटोज दिखाऊंगा ना बिना किसी से कंपेयर किए, नो डाउट एक एवरेज पर्सन को ये फोटोज पसंद आएगी। लेकिन पॉइंट ये है क्योंकि मेरे पास सारे फोन्स आते हैं और मैं सबको टेस्ट करता हूं, तो यहाँ पर ट्रुथ ये है 2023 में ना कैमरास बहुत अच्छे हो गए स्मार्टफोन के। तो ये जो फोन है ना OnePlus 11 थोड़ा सा एवरेज कैमरा लगने लगा है और ये चीज आपको सिर्फ तभी पता लगेगी जब आप बाकी फोन्स के साथ इसको कंपेयर करोगे। वैसे मैंने OnePlus 11 और OnePlus 10 Pro के अल्ट्रा वाइड लेंस को भी कंपेयर किया और नो डाउट मुझे OnePlus 11 पसंद आया क्योंकि कलर्स बेटर तरीके से रिटेन कर पाता है। इनफैक्ट स्किन टोन भी जो है OnePlus 11 में बेटर फील होती है। अब तो बस OnePlus 10 Pro के पास एक ही बेनिफिट है ना कि वो ज्यादा वाइड है। इन
इनफैक्ट OnePlus 11 जो है अल्ट्रा वाइड में मैक्रो की कैपेबिलिटी भी दे रहा है, अच्छी फोटोज आती है, पिछले साल नहीं था ये ऑप्शन। और क्या आपको पता है जो पिछले साल वाला OnePlus 10 Pro था उसमें 3.3x जूम तो था, लेकिन 8 मेगापिक्सल का सेंसर था वो। और जब आप इसको OnePlus 11 से कंपेयर करोगे ना, बुरी तरीके से हार जाता है, जबकि 2x है बट बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। एक और थोड़ी डिफरेंट बात बताता हूँ, जब भी आप टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट फोटोज खींचते हो ना, तो OnePlus ने जो हेजल ब्लेड के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन करी है, तो वो ब्लर फील होता है हेजल ब्लेड वाला। और मैंने आप लोग के लिए ना नाइट फोटोज भी खींची है, जिससे आपको बेटर समझ में आए। जो OnePlus 10 Pro है ना, मेरे हिसाब से बहुत ऑफ चला जाता है। इस लैंप के ना ऐसे कलर नहीं थे, OnePlus 11 ने सही दिखाया। एक और फोटो दिखाता हूँ डॉग की, और यहाँ पर फिर से मैं OnePlus 11 ही बेटर बोलूंगा। और लो लाइट की एक सुपर इंपॉर्टेंट बात ये है कि OnePlus 11 जो है ना, फ्लेयर्स ढंग से कंट्रोल कर पाता है। और ये सेम बातें मैं टेलीफोटो लेंस के लिए भी बोल सकता हूँ, वो भी लो लाइट में ऐसे ही इंप्रूव हुआ है। ओवरऑल हम ये मान के चल सकते हैं कि बैक कैमरा OnePlus 11 का बेटर है, लेकिन जब आप फ्रंट कैमरा देखोगे ना OnePlus 10 Pro के मुकाबले, मेरे हिसाब से OnePlus 11 मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। मुझे ज्यादा बेटर डिटेल वाइज OnePlus 10 Pro लगा, मे बी 32 मेगापिक्सल है इसलिए। और ये सेम चीज आपको फ्रंट में वीडियो बनाते समय भी फील होगी। खैर दोनों 1080p 30 FPS पे कैप्ड है, लेकिन बहुत थोड़ा सा शार्प मेरे को OnePlus 10 Pro लगा। और अब एक बात बताऊंगा जिसको सुन के शायद से कुछ लोगों को बड़ा दुख हो। देखो जो पिछले साल वाला OnePlus 10 Pro था, वो 4K 120 FPS शूट कर सकता था। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, बट OnePlus 11 में चीज डाउनग्रेड करके 4K 60 FPS पे कैप्ड कर दिया। लेकिन OnePlus 11 की एक अच्छी बात भी है कि इन्होंने ओवरऑल वीडियो का जो आउटपुट है उसको तो भाई काफी हद तक इंप्रूव किया है। जैसे OnePlus 10 Pro जो है ना, एक्सपोजर अप एंड डाउन करता है, जबकि OnePlus 11 जो है ओवरऑल काफी स्टेबल तरीके से कलर्स और जो एक्सपोजर है वो मेंटेन कर पाता है। तो जो बात मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बोली थी ना कि OnePlus 11 का कैमरा बाकी कंपटीशन के मुकाबले, जैसे कि सैमसंग पिक्सल हो गए, उनके मुकाबले थोड़ा सा आपको एवरेज फील हो सकता है, और ये एक ट्रुथ रहेगा। लेकिन स्टिल एक बात बोलूं, OnePlus ने ना अपने लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट कर लिया है कि इस फोन को अंडर 60,000 लिया है, और हो सकता है फ्यूचर में जितने भी फोन आए वो 60,000 रुपीज से ज्यादा के आए जो इससे बेटर हो OnePlus 11 से। तो अभी है ना, कोई भी नहीं कह सकता कि ये फोन आपको 100% खरीद लेना चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से अभी वेट करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा। बट नो डाउट अगर आपको सिर्फ एक OnePlus का ही फोन चाहिए क्योंकि आप OnePlus ब्रांड के फैन हो, तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। बट हाँ, मैं इसका भी रिव्यू लेकर आऊंगा क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी इश्यूज क्यों है। मुझे उसके लिए और टाइम चाहिए होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट जब आएगा उसके बाद और टेस्टिंग होगी, तो भाई टाइम तो रिक्वायर्ड है। तो बस मुझे इतना ही कहना था। आप क्या सोचते हो इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।